नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश मिश्रा। आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं, पर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कहूं या ना कहूं। चूंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों का जो दौर है, उसकी श्रृंखला बहुत ज़्यादा लंबा होते चला जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी विवाद को जन्म दूं, पर हाँ, अपनी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये सिर्फ मुझसे व्यक्तिगत संबंधित बातें होती तो शायद मैं नहीं कहता, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री की बातें हैं। इंडस्ट्री की बातें इसलिए हैं कि पिछले दिनों अयोध्या नगरी में सरस सलील अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हमारी इंडस्ट्री के गुणी लोगों को पुरस्कृत किया गया। तो कल मेरे व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आया जिसमें फिल्म दोस्ताना के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड शायद दिया गया था, और उसके अवार्ड भी थे जिसमें मेरा नाम भी था और वो सर्टिफिकेट्स भी था जो अमूमन सबको मिला है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस अवार्ड को या इस जानकारी को मैं मेरा सम्मान समझूं या मैं मेरे अंदर के अभिनेता का अपमान समझूं, या फिर मैं उनका अपमान समझूं जो अवार्ड लेकर के बहुत खुश हुए हैं, या फिर खास करके उनका अपमान समझूं जो इस दोस्ताना फिल्म से जुड़े थे और उन तमाम लोगों को वो अवार्ड मिला, अलग अलग विधा में जो हैं, चाहे वो निर्देशक हों, चाहे निर्माता हों, या जिस विधा से भी जुड़े हों, उनका अपमान समझूं या क्या समझूं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं डिजर्व करता था इस अवार्ड के लिए तो ये जूरी मेंबर्स के साथ साथ तमाम हमारी उस फिल्म से जुड़े लोगों को कम से कम पता होता, भले ही इंडस्ट्री को पता हो या नहीं हो। तो वो मेरी चर्चा करते मंच पे कि यार ये सम्मान के लायक वो भी था तो शायद नहीं दिया गया, पर ऐसा हुआ नहीं। और अगर मैं इसके लायक नहीं हूं तो फिर ये जो मुझे फोटो और वो अवार्ड की जो तस्वीर जो दी गई, तो फिर ये ऑर्गेनाइजर बहुत गलत उनका फैसला हुआ है कि उन्होंने मुझे, जब मैं डिजर्व नहीं करता हूं तो मुझे क्यों दिया। क्योंकि जिनको मिला होगा वो शायद डिजर्व करते होंगे, हमसे बेहतर होंगे, तभी उन्हें मिला होगा अगर वो जेन्युइन अवार्ड है तो। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जेन्युइन है कि नहीं है। अमूमन अवार्ड शोज जितने भी होते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ हो ही जाती हैं, चाहे कितना भी वो सुधारें तो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ उनसे त्रुटि हो जाती है, और त्रुटियाँ होती रहती है। अमूमन कुछ व्यक्तिगत रिश्ते आ जाते हैं, कहीं बिजनेस आ जाता है, कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हर चीज में किसी एक विषय वस्तु के लिए कोई एक ही व्यक्ति विशेष मेरी समझ से होना चाहिए। अगर मैं एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हूं तो या तो मैं हूं या फिर जो दूसरा है या तो वो हो। ये नहीं कि वो भी हो, हम भी हों और हमारे साथ और भी एक दो लोग उस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीत जाए। सम्मान एक अलग होता है, अवार्ड मेरी समझ से वो होता है कि जो हमने अपने कर्म, उस पर्टिकुलर उस विधा के लिए जो कर्म किए हैं, उसका प्रतिफल होता है। वो अवार्ड होता है जो हम कलाकारों को या जिनको भी दिया जाता है। लेकिन ये तो कुछ अलग ही था। हर एक विधा से जुड़े 4-5 लोगों के अवार्ड दिया गया, जैसा सुना मैंने, और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो थोड़ा सा मैं अवार्ड आप लोगों की दुआ से मुझे लगता है कि भोजपुरी की जब से शुरुआत हुई है और जो विनोद गुप्ता जी का अवार्ड श्रृंखला शुरू हुआ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि वो सही था या ये जो हुआ ये गलत है। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं से थोड़े हद तक प्रतिष्ठित अगर अवार्ड समारोह एक दो हैं जो इस इंडस्ट्री में जिनको मैं मानता हूँ, वहाँ से मुझे अवार्ड दिया गया। पिछली बार ऐसा हुआ कि जो सिंगापुर में अवार्ड मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, वहाँ भी मेरे नाम की घोषणा हुई और उस अवार्ड को हमारे एक मित्र ने उसे ग्रहण किया। फिल्म आई थिंक याद नहीं आ रहा है कौन सी फिल्म थी, क्योंकि वो अवार्ड मेरे पास अभी है नहीं।
लेकिन कम से कम घोषणा तो होती है। अगर इसमें सरस सलील में मुझे दिया गया तो मैं नहीं था तो घोषित किया जाता। हमारी उस फिल्म से जुड़े कोई भी हमारे या तो मित्र हों या शत्रु हों, वो कम से कम उसे ग्रहण कर सकते थे, पर शायद ऐसा हुआ नहीं। हुआ भी होगा तो इसके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, लोग कहेंगे कि आपको मिलता है तो आप इस तरह से करते हैं, तो शायद मैं ये जानकारी दे दूं इस वीडियो के माध्यम से कि 2 बार ऐसा हुआ है जब मुझे अवार्ड दिया गया और वो अवार्ड मुझे लगा कि ये इसके शायद इस वर्ष में इस अवार्ड के हकदार मुझसे ज़्यादा कोई और हैं, तो उन तक वो अवार्ड पहुंचाया। और एक बार तो हमारे जो अपने कॉलीग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको हमने सम्मानित एक छोटा सा समारोह करके वो मेरा दिया हुआ अवार्ड, चूँकि उस साल वो उनकी फिल्म शायद नॉमिनेट नहीं हुई थी, तो वो अवार्ड उन तक पहुंचाया। वो बड़े भावुक क्षण थे हमारे, वो हमारे कलाकारों की मित्रता थी। और मुझे लगा कि मैं इस बार जो अवार्ड मुझे मिला है शायद इसके लायक मैं नहीं हूँ, वो हैं। तो ये मैंने किया है और ये मुझे लगता है ये करने में मुझे कहीं से कोई ये नहीं लगा कि मुझे इस बात की चर्चा मैं करूँ दुनिया को। अगर शायद ये किसी और विधा में होता तो वो बहुत प्रोपेगेंडित हो जाता है। इसको हमने प्रोपेगेंडित नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि एक अभिनेता अगर हमें वो अवार्ड दे दिया जाता है जिसके हम हकदार नहीं है और बेवजह का मुझे दे दिया गया, तो लेकर के बड़ा अपमानित महसूस किया जाता है। मैं बहुत अपमानित महसूस करूं अगर मुझे उस तरह का अवार्ड मिले। और हो सकता है दोस्ताना में मैंने बहुत ही बुरा काम किया हो, या मेरे अभिनय से लोगों को या जूरी मेंबर्स जो हैं या जो आयोजक हैं उनको प्रसन्नता ना मिली हो, तो शायद उन्होंने वो अवार्ड मुझे नहीं दिया। या हमारे टीम से जुड़े लोगों को लगा होगा कि नहीं, अवधेश मिश्रा ने नहीं अच्छा काम किया है तो उसे अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरी चर्चा ना की होगी, तो वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद जब ये फोटो दिया गया तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा मजाक है ये, और ये मजाक के कलाकार के लिए शोभा नहीं देता। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अपने जो भी उस अवार्ड समारोह के आयोजक थे उनसे कि आपसे गलती से ये निर्णय हो गया है, आपने वो फोटोग्राफ्स मेरे तक भिजवा दिए हैं, तो मैं उसके लायक नहीं हूँ। और क्षमा चाहता हूँ अपने फिल्म से उन जुड़े तमाम निर्देशक, निर्माता, सब से कि मैं नहीं उस फिल्म में उतनी क्षमता दिखा पाया। दोस्ताना में जो मुझे कैरेक्टर दिया गया था उसमें अभिनय की वो बारीकियां नहीं मैं दिखा पाया, तो शायद मुझे नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप तमाम जनों तक पहुंचाने के लिए। मेरा मकसद कोई विवाद नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जैसा लोग कहते हैं कि एक परिवार है, मैं नहीं मानता हूँ। परिवार नहीं है, परिवार की मर्यादा बहुत होती है, और ये अमर्यादित लोगों के बीच में हम झूठ मूठ के बोले कि हम परिवार के सदस्य, ना। अपना परिवार तो संभाले नहीं संभलता लोगों से, इतना बड़ा परिवार कैसे संभालेंगे। हाँ है, मिलते हैं, हाय हेलो होता है, एक बातूनी रिश्ते होते हैं हमारे, तो उन सारे रिश्तों को सलाम। और बस हम अभिनय करें, और अभिनय के लिए इस धरती पे आए हैं, प्रभु ने हमें भेजा है, और हमारे पास वो प्रभुता भी नहीं है शायद जो हम कोई डिसीजन ले पाएँ या हम कोई स्टेटमेंट दे पाएँ। तो न मेरा कोई स्टेटमेंट देने का इरादा है, न कोई डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं, प्रभुत्व प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि शायद आगे से ना हो किसी भी अवार्ड समारोह में, चाहे वो कोई भी हो, ये त्रुटियां ना हो। जो जुनून नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। तो मुझे देख करके उन्होंने और ज़्यादा अपमान किया है ये फोटोग्राफ्स भेज के। क्षमा चाहता हूँ सबसे। पुनः ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।